बलूचिस्तान के सियाहती और तारीखी मकामात के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज भी यहाँ बेशुमार इमारतें और जगह हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। बलूचिस्तान का जिला झलमगसी 1739 तक कल्होड़ा राज का हिस्सा था। इसके बाद ईरान के नादिर शाह ने 1740 में इसे खान ऑफ कलात मीर अब्दुल्ला खान के खून के एवज कलात सल्तनत के हवाले किया। इसी वजह से आज भी यहाँ कल्होड़ा दौर की कई इमारत मौजूद हैं। इसके अलावा मगसी कौम के सरदारों के कई मज़ार और मकबरे मौजूद हैं। लेकिन जिस मकबरे को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है वो मोहब्बत की लाजवाल दास्तान मोती गुहाराम का मकबरा है, जो कि आगरा हिंदुस्तान में शाहजहां के बनाए गए मोहब्बत की लाजवाल निशानी ताजमहल के तर्ज पे बनाई गई है। इसी वजह से इसे बलूचिस्तान का ताजमहल भी कहा जाता है। मकामी रिवायत के मुताबिक सरदार गुहाराम और मोती मियाँ बीवी थे। माई मोती सरमायादार थी और इसके पास बहुत सारा माल दौलत था। मियाँ बीवी का आपस में बहुत मोहब्बत था। सरदार गुहाराम भूतानी की दूसरी शादी अपनी ख़ानदान में हुई थी, लेकिन माई मोती से कोई औलाद नहीं था। इसने सरदार गुहाराम को कहा कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनी कब्रों की जगह पर यादगार मकबरा बनवाए। अगर मैं आपसे पहले फौत हो गया तो आप मुझे इसमें दफनाना, अगर आप पहले फौत हो गए तो मैं आपको यहाँ दफनाऊंगी। इस तरह झलमगसी के इलाके खानपुर के खाली मैदान और जंगल में मज़ार का काम शुरू किया गया, जिसके लिए दूर दूर से माहिर कारीगर और मजदूर बुलाए गए। ईंटों का एक भट्टा भी लगाया गया ताकि ईंट यहाँ पे बनाया जाए। इसके अलावा ये रिवायत है कि माई मोती की दौलत के लिए मज़ार के अंदर ही तहखाना बनाया गया, जिसमें मोती और गुहाराम ने अपनी ज़िंदगी में अपना सारा दौलत दफनाया। दूसरी तरफ ये भी रिवायत है कि जब मज़ार का काम मुकम्मल हुआ तो तमाम कारीगरों को मरवाया गया या इनका एक हाथ काटा गया ताकि इस तरह की कोई और इमारत न बना सकें। मोती गुहाराम के वफात के बाद दोनों को यहाँ पे दफनाया गया। मकबरे की तामीर नहायत खूबसूरत है, जिसकी मिसाल पूरे सूबे में नहीं मिलता। इसलिए इस पे मजीद तहकीक की ज़रूरत है ताकि हम जान सके ये मकबरा किस दौर में तामीर किया गया। सदियां गुजरने के बाद मकबरा अपनी सही हालत में मौजूद है। खराब मौसम और जिलजिलों ने मोती गुहाराम के मकबरे को काफी नुकसान पहुंचाया है। देखभाल और हिफाजत न होने की वजह से इसके गिरने का अंदेशा है। मोती गुहाराम का मज़ार खानपुर में वाक़या है। क्वेटा से 250 किलोमीटर और गंधावा से 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जहां तक आप क्वेटा से 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। दो 250 किलोमीटर सफर तय करने के बाद दाएं तरफ एक कच्ची सड़क आपको मज़ार की तरफ ले जाता है। दस मिनट की मुसाफत के बाद आप मज़ार के दहाने तक पहुंच जाते हैं। अगर आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं तो मकामी अफराद से ज़रूर रहनुमाई हासिल करें। अभी हम लोग मोती गुहाराम के इस पे मज़ार पे आए हुए हैं। ये बिल्कुल झलमगसी से तकरीबन हमें आधा घंटा का होगा सफ़र। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो अभी आपको ये पूरा उसका अंदर का व्यू दिखाते हैं, इसकी सराउंडिंग दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना हुआ है। उस टाइम ये मज़ार बना होगा तो मोती कहते हैं, मोती गुहाराम। तो मोती यहाँ के लोगों के, मकामी लोगों के हिसाब से मोती उसकी बीवी का नाम था, गुहाराम ये ख़ुद उनका जो असल बंदा था जिसका मज़ार है, तो इसकी बीवी की और ख़ुद दोनों का मज़ार है। तो आप देख सकते हैं इसके मेन बीच में मज़ार है और उसके दोनों साइड पे वो छोटे छोटे गुंबद नुमा बने हुए हैं।
तो जो सबसे जो है कि अच्छे खासे ये डैमेज हो चुका है। आप नीचे देख सकते हैं ब्लॉक हैं वो भी उखड़े हुए हैं। ये यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता है, तो शायद उस टाइम यहाँ पे कोई स्टेयर्स होंगे, लेकिन कोई यहाँ पे अभी खास चीज़ नहीं है, सारा बिल्कुल डैमेज हुआ है। तो ये पक्की ब्लॉक और उससे बना मिट्टी से बना हुआ है स्ट्रक्चर सारा। तो वक्त के साथ और केयर ना होने की वजह से अच्छा खासा डैमेज हो चुका है। तो ये आप फ्रंट आपका हिस्सा दे सकते हैं, यहाँ पे बीच में जो उस टाइम दाखिली रास्ता होगा, तो ये भी इसके दरवाजे और ऊपर वाला हिस्सा है वो पूरा तोड़ा हुआ है, कुछ वक्त के साथ टूटा हुआ है, कुछ ये खुद डैमेज हो चुका है वक्त के साथ, और कुछ लोगों ने भी तोड़ दिया है। और मिट्टी और उसमें फिर ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए हैं। जो मेन जो इसमें आप पूरे देख सकते हैं, तो ब्लू कलर आपको अच्छे खासे इस पे जो टाइल्स हैं वो डिज़ाइनिंग किया हुआ है, सारा ब्लू कलर में किया हुआ है। तो आप नीचे आप ये उसका एंट्रिंग वाला दरवाज़ा है, तो ये यहाँ से बाबा कह रहा था कि पहले यहाँ पे सीढ़ियाँ होते थे, तो उस टाइम जब छोटे थे वो आते थे तो उस टाइम मौजूद थे, लेकिन ये वक्त के साथ ये टूट गए हैं। ये आप देख सकते हैं अंदर 2 कमरे हैं। तो मेन जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे किसी ने वो खुदाई किया हुआ है, जो ख़जाने के मतलाशी लोग हैं, या जो आर्कोलॉजिकल के जो साइट्स हैं। आप छत इसका देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत सा छत है। और ये चूने का आप देख सकते हैं, वो साइड पे जितना डिज़ाइनिंग है वो किया हुआ है। और इस मेहराब आप देख सकते हैं, उसका जो ऊपर उसकी अभी भी वो ठहरा हुआ है, लेकिन उसमें बड़े क्रैक्स आए हुए हैं मेजर्स, वो किसी टाइम ये मुनहदम हो सकता है। इसकी हाइट होगा तकरीबन 100 फुट के लगभग होना चाहिए, 80 से 70 फुट के लगभग। तो मेजर इसमें आप देख सकते हैं कि आपसे कोने आप देख सकते हैं कि आप कितने खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। ऊपर आप इसके ये चबूतरे हैं, कह सकते हैं कि कितने प्यारे तरीके से इसको उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। जो है इसमें जो मेन जो वर्क है वो चूना कह सकते हैं, वो आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ पे मैंने थोड़े से लगाया था, तो ये वाइट कलर का चूना है। तो ये सारा जो डिज़ाइनिंग किया हुआ है उसी हिसाब से किया हुआ है। इस जो था गुंबद में मुझे जो मेन पॉइंट लगा वो यहाँ पे इस पे आप देख सकते हो कि रोशनदान ऊपर बने हुए हैं अच्छे खासे। तो वो हम लोग जितना घूम रहे हैं तो उसमें रोशनी आपको अच्छी खासी लाइट मिल रहा है। तो ये आप सेंटर में 2 कमरे हैं। उस टाइम जब होगा तो ये कुछ उसके ऊपर मिट्टी गिरा हुआ है मुनहदम होने की वजह से, लेकिन मौजूद हैं। तो कुछ जगहों पे कलर है वो वाइट कलर का, वो भी बारिशों की वजह से डैमेज हुआ है। अभी बाहर की तरफ आपको मैं दिखाता हूँ कि बाहर किस तरफ वो कितना होगा। ये एंट्री पॉइंट था यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि ये दीवार कोई खुदा हुआ है या किसी ने खोदा हुआ है। तो ये आप उसके ऊपर एक टॉप के साइड पे एक रोशनदान है, फिर नीचे ये एक दरवाज़ा है। तो ये दरवाज़ा है। फिर आगे एक जो मेन दरवाज़ा था, वो कह रहे थे कि यहाँ पे पहले इसके नीचे स्टेयर्स होती थी, सीढ़ियाँ होती थी, लोग वहाँ से ऊपर आते थे और अंदर मज़ार की तरफ जाते थे। तो आप चारों आप कोनों पे देख सकते हैं कि वो उसी तरह के वो बने हुए हैं, लेकिन इसका आप देख सकते हैं कि इसको उन्होंने अच्छे खासे खुदा हुआ है और नीचे वाला हिस्सा पूरा इसका घिरा हुआ है। तो नीचे ये पहले कोई कमरा था, वो कमरे तीन कमरे थे, तो 3 कमरों पे ये बने हुए थे ऊपर चबूतरे उसके। तो जो कमरे हैं नीचे वाला आप देख सकते हैं वो बारिशों की वजह से मुनहदम हो गया है। तो इसी तरह ये आप साइड पे जाएं तो दूसरा कमरा यहाँ पे बीच में था और आखिर में वो था तीसरा कमरा था। तो ये तीनों कमरे वो मुनहदम हो गए हैं, उनकी छत वगैरह उसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे कोने पे जो मेहराब बना हुआ है वो भी अच्छे खासे डैमेज हुआ है।
आपका क्या नाम है? लियाकत अली। लियाकत अली, जब ये थोड़े से बताएं, जब ये पहले आप छोटे थे तो आप कहते थे कि तो उस टाइम ये कैसा था, सही हालत में था? सर हमने छोटा था तो सही हालत में, इसका जो है रंग बंग थोड़ा थोड़ा था, इसको ईंटों हाँ। तो ये जितना गिरा है, खराब हुआ है, आपने देखा है ये सारा आपके सामने? हाँ, बस ये बरसात भी हुए, बस गिरा है, इसका मालिक नहीं हुआ है। तो इस जगह पे हम लोग खड़े थे, यहाँ पे आप कह रहे थे कि 3 कमरे थे? हाँ, 3 कमरे थे। इसके ऊपर छत था। तो ये भी उसका ये साइड वाला हिस्सा गिर गया है, क्योंकि नीचे इसके वो यहाँ पे पहले कमरा था, वो कमरे का छत गिर गया है, तो उसकी वजह से पूरा ये पोर्शन है वो सारा गिर गया है। दूसरे साइड पे आप देख सकते हैं, वो दूसरे कोने पे भी एक और टॉम बना हुआ है, तो ये उसकी पूरी खूबसूरती को और ज़्यादा इजाफा कर रहा है। तो ये पूरा जितना स्ट्रक्चर है वो तकरीबन ये एक टीले के ऊपर बने हुए हैं। ये तकरीबन टीला होगा 10 फुट का हाइट का होगा। मज़ार के दाईं तरफ एक मस्जिद मौजूद है। वक्त और देखभाल न होने की वजह से मस्जिद की छत गिर चुका है। ये इसके आप राइट साइड पे और उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे रोशनदान बना हुआ है, या हवा के लिए खिड़कियां बनी हुई हैं, और सामने बिल्कुल अब सेंटर में मेहराब है। तो इसकी भी अगर हम कहें तो वो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है। इधर से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, अच्छे खासे दूर तक आपको नज़र आता है, क्योंकि ऊंची जगह पे बना हुआ है। तो ये भी वक्त के साथ अच्छा खासा डैमेज हो चुका है। तो वही ऊपर आप देख सकते हैं मेहराब के जो ऊपर गुंबद था उसके कुछ हिस्से बाकियात बचे हुए हैं, लेकिन बाकी ज़्यादातर हिस्सा वो डैमेज हो चुका है। तो अभी हम बाहर की तरफ जाते हैं। कुछ प्लान है कि आप इसके ड्रोन शॉट्स लेके आपके साथ शेयर करें। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं मोती गुहाराम का उनका मज़ार है, मज़ार कहें या कब्र है, कब्र के बिल्कुल साथ में ये मस्जिद बना हुआ है।